हाथरस कांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस कांड को लेकर यूपी में रची जा रही थी बड़ी साजिश। जांच एजेंसियों ने कल रात कई जगह छापेमारी की। जांच एजेंसियों को मिले हैं कई अहम सुराग। साजिश के लिए बनाई गई थी वेबसाइट। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से बनाई गई थी ये वेबसाइट पर एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े होने का शक जो है वो बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जस्टिस फॉर हाथरस को लेकर एक वेबसाइट भी बनाई गई थी। वेबसाइट बनाने वाले का एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े होने का शक जो है वो बताया जा रहा है। तो पिछले कई दिनों से लगातार ये जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। हाथरस कांड का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष भी हमलावर है। लाठीचार्ज देखने को मिला, अजीबोगरीब बयान देखने को मिले, संवेदना के नाम पे यहाँ राजनीति देखने को मिली। कई तमाम चीजें पिछले 2-3 दिनों से लगातार हमें देखने को मिल रही है। और अब इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि बड़ी साजिश जो है यहाँ पे रची जा रही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाथरस कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो हाथरस कांड के बहाने ही यूपी में बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे गगन मिश्रा का, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गगन, हमने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार बयानबाजी चल रही है। लाठीचार्ज देखने को मिला, विपक्ष का हमला देखने को मिला। यहाँ संवेदना के बहाने यहाँ राजनीति का एक अलग रूप रंग देखने को मिला। और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि हाथरस कांड को लेकर यूपी में बड़ी साजिश रची जा रही थी। वेबसाइट का भी यहाँ पे नाम का खुलासा हो गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए बिल्कुल पूजा, हाथरस मामले में देखें तो इसमें 3 चीजें देखने को मिली हैं। एक तो जो पीड़ित गुड़िया है उसको न्याय दिलाने की मुहिम, दूसरा साजिश, तीसरा सियासत। तो ये तीनों चीजें काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से साजिश रची जा रही है, हाथरस कांड हुआ उसके बाद जिस तरह से सियासत हुई, लेकिन एक धड़ा था वो लगातार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। ये जैसा सरकार की तरफ से सामने आया था पहले ही, लेकिन जांच एजेंसियां जिस तरह से जांच कर रही हैं और जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से सीए और एनआरसी को खिलाफ जिस तरह से एक धड़ा हुआ लगा हुआ था। पीएफआई की बात करें, बाहर के जो इंटरनेशनल संगठन है वो लगातार भारत में, चाहे खासकर उत्तर प्रदेश लखनऊ में जिस तरह से हिंसात्मक जो धरने किए जा रहे थे, प्रदर्शन किए जा रहे थे, वो सरकार को बदनाम करने की कवायद हो रही थी। लेकिन हाथरस मामले को लेकर जिस तरह से पहले ही कहा था और ये अंदेशा जताया गया था यूपी पुलिस की तरफ से कि जातीय सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि धर्म को तोड़ने वाले जो जिस तरह से एक मुहिम में लगे थे उसको योगी सरकार और यूपी पुलिस ने काफी हद तक रोकने की कवायद की थी। सीएनआरसी के बाद तो बहुत ही ज्यादातर उन्हें रोक लगाई थी, लेकिन जातीय सद्भावना जिस तरह से बिगाड़ी जा रही थी उसको लेकर कई तरह से सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे थे, कई पोस्ट किए जा रहे थे। लेकिन जो कल देर रात जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है कि जांच एजेंसियों ने जब जांच किया तो एक वेबसाइट चलाई जा रही थी जिसमें बकायदा एक कैंपेन चलाया जा रहा था हाथरस मामले को लेकर, जिसमें जातियों को बांटने की बात कही जा रही थी। तमाम वो चीजें थी जो शायद लोगों को बांटने का काम कर रही थी। उस तमाम चीजों को लेकर जांच एजेंसी ने वो तो सामने वो वेबसाइट भी सामने आ गई है और वेबसाइट बनाने वाले का एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े होने का शक भी बताया जा रहा है। वेबसाइट में विक्टिम को न्याय दिलाने की किस प्रकार से डिजिटली कैंपेन चलाया जा रहा है वो भी साफ देखा जा सकता है। और आजकल लोग डिजिटली भी बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और रेप जैसे मामले आते हैं तो लोग इमोशनली भी बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में माना जाए कि बच्ची एक बहाना थी और जातीय हिंसा भड़काना इनका अहम जो है वो मुद्दा रहा होगा। देखिए बिल्कुल निसंदेह, जब हम सीए और एनआरसी की बात करें तो एक इमोशनल एक धड़ा लाकर कि एक इमोशनल चीजें लोगों से जुड़ जाएं, उसको लेकर जिस तरह से हिंसात्मक धरने किए गए, प्रदर्शन किए गए, वो एक नजीर बनी। उसके बाद जिस तरह से योगी सरकार ने एक्शन लिया लोगों के खिलाफ, उन हिंसकों के खिलाफ, वो एक नजीर बनी। लेकिन जब हाथरस का मामला एक बार फिर से सामने आया, उसको न्याय दिलाने की मुहिम में बीच में कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जातिगत सद्भाव
माहौल बिगाड़ने की भरसक कोशिश की है। उसको लेकर जैसे ही इस वेबसाइट को पता चला उसके बाद डीएक्टिवेट कर लिया गया। सोशल मीडिया में जिस तरह से एक कैंपेन चलाया गया, जातिगत शब्दों को यूज करके, प्रयोग करके, एक दो धड़ों को बांटने के लिए, स्वर्ण और दलित को बांटने के लिए तमाम ऐसे कैंपेन चलाए गए जो इंटरनेशनली चलाए जा रहे थे। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में बैठ के उसको चलाया जा रहा हो, भारत के बाहर से भी उस पोस्ट को, उन फेसबुक पेज को या ट्विटर पेज को या फिर वेबसाइट को चलाया जा रहा था और वहां से बैठकर यहां पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि ये जांच एजेंसियां अभी भी रुक गई हैं, अभी भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह से पीएफआई के लगभग जिस तरह सदस्य थे उनको एनआरसी के दौरान ही डीएक्टिवेट कर दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनली ऐसे कैंपेन चलिए चलाकर गगन, आप यूपी बने में रहे हमारे